Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of 7th class, subject English, today on 22nd of May 2021, our topic is Windows. It is a poem written by Wes Maggie. You have read the poem within past 2 days. We completed this poem, and today we are going to do the language work. Kindly see the page number 51 of your notebook. Dear students, kindly see the page number 51 of your notebook. Language work. Fill in the blanks with the words given below. नीचे अल्फाज दिए गए हैं, इनसे हमें इन खाली जगहों को पूर्ण करना है. We have to fill the blanks with these words given here. The poem is about a student who dash down the long corridor and dash different things. He dash onto the worlds through a window he has never dashed. He also sees elephants in dash a jet airliner cruising for above the white clouds, dash icebergs and many other things. He is always dash to carry message or register to other dash or office, as it gives him a chance of seeing these things again and again. So dear students, we are going to fill these blank spaces by the words given here. The poem is about student who dash down, who walks down. Number one, who walks down. Number two, the poem is about a student who walks down the long corridor. ये नज़म एक ऐसे तालिब इल्म के मुतलिक है, शागिर्द के मुतलिक है, जो कॉरिडोर से गुजरता है. Who walks down the long corridor, जो लंबा एक कॉरिडोर है तो वहां से ये गुजरता है, उसके मतलब उस बच्चे के मुतलिक ये पोएम है. And dash different things and sees different things and sees different things, और वो वहां पे मुख्तलिफ चीजें देखता है. जब वो कॉरिडोर से गुजरता है तो वहां पे वो मुख्तलिफ चीजें देखता है. And sees different things. He dash onto the worlds. He looks onto the worlds. वो एक ऐसी दुनिया को देखता है. He looks onto the world. वो एक ऐसी दुनिया देखता है थ्रू अ विंडो, उस खिड़की के, अपने क्लासरूम की खिड़की से या उस कॉरिडोर की जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों से, उस खिड़की से वो ऐसी दुनिया देखता है. He has never visited, जिसकी उसने कभी सैर नहीं की है. नंबर 4, he has never visited, जिसकी उसने कभी सैर नहीं की है या जिसका इसने कभी विजिट नहीं किया है. उसने एक ऐसी दुनिया उस विंडो से देखी, उस खिड़की से उसने एक ऐसी दुनिया देखी जो दुनिया इसने इससे पहले नहीं देखी थी, या जिस दुनिया का इसको इससे पहले इल्म नहीं था. नंबर 5, he also sees elephants in dash. He also sees elephants in Africa, और उस वो वहां एलिफेंट्स भी देखता है. अफ्रीका में जो एलिफेंट्स है वो एलिफेंट्स भी उस विंडो से ये देखता है. एंड नंबर 6, कौन देखता है? वो बच्चा जो अपने क्लासरूम से निकलता है और लॉन्ग कॉरिडोर से गुजरता है, उस कॉरिडोर की खिड़की से. कॉरिडोर किसको कहते हैं? लॉन्ग पैसेज, द बिल्डिंग हैविंग रूम्स ऑन ईदर साइड. हैविंग रूम्स ऑन ईदर साइड, एक ऐसी बिल्डिंग जिसके दोनों तरफ कमरे बने होते हैं और बीच में से जो लॉन होता है उसको कॉरिडोर बोलते हैं. तो अफ्रीका में वो उस खिड़की से वो अफ्रीका के वो एलिफेंट्स, हाथी भी देखता है. जेट एयरलाइनर,
और वहां पे वो एक जेट एयरलाइनर भी देखता है, यानी कि एक प्लेन देखता है, जहाज देखता है, क्रूजिंग फॉर अबाउट द व्हाइट क्लाउड्स, जो सफेद बादलों को चीर कर निकलता है। क्रूजिंग मीन्स गोइंग विथ कंटिन्यूअस स्पीड, जो एक ही रफ्तार से जाता है इसको बोलते हैं क्रूजिंग। तो सफेद बादलों को चीरते हुए एक एयरलाइनर वहां से जाता है। डैश वाटर फॉल्स आइसबर्ग, और वो वाटर फॉल्स भी देखता है, पानी के झरने देखता है, वाटर फॉल्स देखता है। नंबर 7, वो आइसबर्ग देखता है, यानी कि यख देखता है, वो ये यख भी देखता है वो वहां, एंड मेनी अदर थिंग्स, और दूसरी सारी चीजें। ही इज ऑलवेज डैश टू कैरी, ही इज ऑलवेज विलिंग टू कैरी, ही इज ऑलवेज विलिंग टू कैरी, उसको हमेशा ये शौक रहता है। ही इज ऑलवेज विलिंग टू कैरी, उसको हमेशा ये शौक रहता है, ही इज ऑलवेज विलिंग टू कैरी मैसेज, कि वो पैगाम लेके जाता है और या एक रजिस्टर लेके जाता है। तो अदर क्लासरूम, वो बाकी क्लासरूमों में जाता है, वो बाकी जमात के कमरों में जाता है, एक मैसेज लेके जाता है या रजिस्टर लेके जाता है। क्यों जाता है वो बार बार, इसकी रीजन इसने बताई है। तो अदर क्लासरूम्स और ऑफिस एज इट गिव्स हिम अ चांस, इसकी वजह से उसको ये मौका मिलता है ऑफ सीइंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, कि इसको ये चीजें बार बार देखने का मौका मिलता है। लिहाजा वो बहाना करता है कि मुझे मैसेज लेके, कोई पैगाम लेके जाना है ऑफिस में या क्लासरूम में, या मुझे रजिस्टर लेके ऑफिस जाना है। वो बार बार इसलिए जाता है ताकि उस खिड़की, कॉरिडोर की खिड़की से या क्लासरूम की खिड़की से जो वो दुनिया देखता है, उसको वो दुनिया देखने का या वो चीजें देखने का उसको बार बार मौका मिलता है। तो dear students, now see here, write down at least 5 words which have been repeated in the poem. हमें कम से कम 5 अल्फाज लिखने हैं जो इस पोएम में रिपीट हुए हैं। Let me repeated words in the poem are window, number 2 walk, number 3 down, number 4 jacket, number 5 classroom. These are the words which have been repeated in the poem. These are the repeated words of the poem. So dear students, now the home assignment for you is here. Did you enjoy the poem? क्या आपने इस नज़म से लुत्फ उठाया है या आपने हिज़ हासिल किया है इस नज़म से? Why? क्यों? Talk to other students. बाकी बच्चों से आपको इस बारे में बात करनी है। About the things you see in your classroom. क्या आप अपने क्लासरूम में कौन सी चीजें देखते हैं? And outside your classroom. अपने क्लासरूम के अंदर, अपने जमात के कमरे के अंदर और अपने जमात के कमरे के बाहर आप कौन सी चीजें देखते हैं, यह आपको आपस में डिस्कस करना है। और आपको यह भी बताना है कि आपने इस नज़म से हित हासिल किया, लुत्फ उठाया है कि नहीं। डिड यू एंजॉय द पोएम और नॉट? इफ यू एंजॉय, व्हाई यू एंजॉय। और यह भी बताना है कि आपके क्लासरूम में कौन सी चीजें हैं और आपके क्लासरूम से बाहर कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती है। इट इज फर्स्ट होम असाइनमेंट। द सेकंड होम असाइनमेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम के बारे में आपको एक मुख्तसर सा नोट लिखना है कि आपके क्लासरूम का साइज क्या है, आपके क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें हैं। मैं आपको हिंट देता हूं, आपके क्लासरूम में होता है ब्लैक बोर्ड, आपके क्लासरूम में होते हैं
मैप्स आपके क्लासरूम में होती है। चेयर आपके क्लासरूम का साइज क्या है, आपका क्लासरूम डेकोरेटेड है कि नहीं, आपका क्लासरूम पेंटेड है कि नहीं, आपके क्लासरूम में लाइट का इंतजाम है कि नहीं, आपके क्लासरूम में बैटिंग का अरेंजमेंट है कि नहीं, यह आपको मैं हिंट देता हूं, तो आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने क्लासरूम के बारे में देनी है। और नेम द ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द पोएम व्हिच आर आल्सो फाउंड इन योर क्लासरूम। ये भी होम असाइनमेंट है कि जो इस पोएम में जो क्लासरूम है, जो वहां पे आपने चीजें देखी है, तो आपके क्लासरूम में क्या वो चीजें आपके क्लासरूम में भी है कि नहीं। नेम द ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द पोएम व्हिच आर आल्सो फाउंड इन योर क्लासरूम। इस पोएम में जो चीजें बताई गई है, क्या वो आपके स्कूल में भी है, वो आपको उनका नाम बताना है। Read aloud. Books, elephants, jackets, walks, deserts. Here it is S sound. It is S sound. Now zit sound. Zit sound. Boys, butterflies, clouds, waterfalls, icebergs, windows, classrooms, words, pictures. These are Z. These words sound. The S sound is Z here, and these are S sound words. These are sounding Z. So, dear students, this is all for today, and by tomorrow, by the grace of Almighty Allah, we will go for the next lesson. Thanks to all.